प्रिय विद्यार्थियों, हम कबीर के पाठ में से मन को अंग पढ़ रहे थे। 8 दोहे हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब हम 9वां दोहा पढ़ेंगे। मन दिया मन पाइए, मन बिन मन नहीं होई, मन उन मन उस अंड जूं, अनल आकाशा जोई। यहाँ पर मन यानी हमारा मन जो इच्छा करता है, हृदय, और उन्मन यहाँ पर अवस्था का नाम है, उच्च अवस्था का नाम, जहाँ पर ईश्वर की प्राप्ति होती है, परम तत्व की प्राप्ति होती है। अंड यानी अंडा, अनल यानी यहाँ पर पक्षी को कहा गया है, अनल पक्षी। तो कबीर कहते हैं कि मन दिया मन पाइए, मन देने से ही मन की प्राप्ति होती है। अर्थात जब साधक अपने पूर्ण इच्छा से, एकाग्रता से, समर्पण भाव से साधना करता है, तभी अपने मन में विराजे हुए ईश्वर का, परमात्मा का दर्शन करता है, उसकी प्राप्ति होती है। मन बिन मन नहीं होई। यदि कोई बिना मन के आधे अधूरे प्रयास करे तो फिर उसको उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात यद्यपि हमारा मन है, हमारी इच्छा है, लेकिन अगर हमारे प्रयास पूर्ण नहीं हैं, हम एकाग्र समर्पण नहीं हैं, तो फिर उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। मन उन्मन उस अंड जूं, अनल आकाशा जोई। यदि एकाग्र मन से साधक साधना करता है तो वह ऊर्ध्व की ओर अग्रसर हो जाता है, वह उन्मन की अवस्था की ओर पहुंच जाता है। इसका उदाहरण वो देते हैं कि ज्यों यानी जिस प्रकार अनल पक्षी का अंडा आकाश में ही रहता है और उसी में से पक्षी निकलकर ऊर्ध्व यानी ऊंचाई की ओर चला जाता है, वह धरती की ओर नहीं आता। ठीक इसी प्रकार जब मन उच्च अवस्था में, उन्मन की अवस्था में पहुंच जाता है, तो वह अनल पक्षी के बच्चे की भांति ही वह ऊर्ध्व गति की यानी ऊंचाई की ओर बढ़ता है। वह पुनः धरातल पर अर्थात विषय वासनाओं के संसार के जाल में वह नहीं फंसता है, वह पुनः नीचे की ओर गति नहीं करता है। इस प्रकार इस दोहे में साधना की उच्च अवस्था का वर्णन हुआ है, मन की विशेषताओं का वर्णन हुआ है, अनुप्रास और उल्लेख अलंकार का प्रयोग हुआ है और सधुकरी भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला 10वां नंबर का दोहा है। मन गोरख मन गोविंदो, मन ही औघड़ होई, जय मन राखे जतन करी, तो आपे करता सोई। निर्गुण धारा में कबीर ने परमात्मा को अलग अलग नाम से पुकारा है। कहीं उन्होंने हरि कहा है, कहीं राम कहा है, कहीं गोविंद कहा है, और यहाँ पर भी वे इसी रूप में अपनी बात को कह रहे हैं। गोरख यानी गोरखनाथ, गोरख गुरु गोरखनाथ, गोविंदो यानी वही परमात्मा, और औघड़ यानी सन्यासी जो पवित्र अपवित्र सबको एक समान समझते हैं। जतन यानी प्रयत्न करना, आपे यानी स्वयं, कर्ता यानी ईश्वर, सोई यानी हो जाता है, ईश्वर का हो जाना। मन गोरख मन गोविंदो, मन ही औघड़ होई। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो मन है वही गोरख है, जो निर्गुण है वही गोरख है, मन ही गोविंदो, मन ही परमात्मा है। मन ही गोरख है और मन ही परमात्मा है, मन ही औघड़ होई। और यह मन जो है वही औघड़ सन्यासी की भांति है, जो सबको
पवित्र अपवित्र सबको एक समान समझता है। वह उस औघड़ के समान है। जे मन राखे जतन करे। यदि इस मन को प्रयत्न पूर्वक रखा जाता है, अर्थात इस मन को एकाग्र नियंत्रण में रखा जाता है, इस मन को पूर्ण रूप से सचेत होकर प्रयत्न पूर्वक जब वश में कर लिया जाता है तो आपे करता सोई। तो यह मन या साधक जो है वह स्वयं ही ईश्वर के समान हो जाता है, वह स्वयं परमात्मा हो जाता है। तो इस दोहे में कबीर ने मन की जो शक्ति है उसके बारे में बताया है। निर्गुण धारा में ईश्वर को मन के भीतर देखने की जो बात कही गई है उसका यहाँ पर वर्णन हुआ है। और सदुकड़ी भाषा है, अनुप्रास और उल्लेख अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगला दोहा है 11 नंबर का। एक जो दोस्त हम किया जिस गली लाल कबाई, सब जग धोबी धोई मरे तो भी रंग न जाई। यहाँ पर कबीर ने मित्रता की बात कही है। मित्रता का जो रिश्ता है वो सारे बंधनों से परे होता है, ऊंच नीच सब जात पात सबसे वह परे होता है और सुदृढ़ होता है। तो कबीर ने ईश्वर से मित्रता कर ली है और उसी की वो यहाँ पर बात कह रहे हैं। एक जो दोस्त हम किया, कबीर कहते हैं कि मैंने अपना एक दोस्त बना लिया है, अर्थात मैंने परमात्मा को अपना मित्र बना लिया है। जिस गली लाल कबाई, और जिसने गले में लाल वस्त्र का, कबाई यानी वस्त्र, अंगरखा, लाल अंगरखा जिसने धारण कर रखा है, अब उस मित्र का रंग मेरे ऊपर भी चढ़ गया है। सब जब धोबी धोई मरे। अब सारे संसार के धोबी विषय वासनाएं, विकार जो हैं, वे सारे संसार के धोबी इस लाल रंग को मिटाने का प्रयत्न करते हैं, इसे छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं, तो भी रंग न जाई, तो भी वह रंग जाता नहीं है। अर्थात मेरा मन मेरे मित्र के लाल रंग में इस प्रकार रंग गया है कि अब सारे संसार के धोबी अर्थात विषय वासनाएं उसको दूर करना चाहते हैं मुझसे, लेकिन फिर भी यह रंग जाता नहीं है। अर्थात मैं पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रेम में रंग गया हूँ, उसमें अनुरक्त हो गया हूँ। अब यह किसी भी प्रकार से मिटता नहीं है। यहाँ पर परमात्मा के प्रेम का, उसकी मित्रता का सुंदर वर्णन है। अनुप्रास रूप का शिवोक्ति अलंकार है और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। अगला 12 नंबर का दोहा है। पानी हीते पातला, धुआं हीते झीन, पवना बेगी उतावला, सो दोस्त कबीर कीन। कबीर ने मित्र बनाया है और उस मित्र की जो विशेषताएं हैं उसका वर्णन कबीर यहाँ कर रहे हैं। कबीर कह रहे हैं पानी हीते पातला, वो पानी से भी अधिक पतला है, और धुआं हीते झीन, धुएं से भी अधिक, झीन यानी बारीक, धुएं से भी अधिक वो बारीक है। पवना बेगी उतावला, वह पवन से भी अधिक उतावला है। उतावला यानी शीघ्रता करने वाला है, अर्थात उसकी गति तेज है, जिसकी गति पवन से भी अधिक है। सो दोस्त कबीर यानी कीन, कबीरदास जी कह रहे हैं कि उसको मैंने अपना दोस्त बना लिया है। यहाँ पर कबीर ने परमात्मा को मित्र बनाया है और उसके गुणों का वो यहाँ वर्णन कर रहे हैं, अर्थात ब्रह्म की विशेषताओं का यहाँ वर्णन हुआ है। अनुप्रास और वृत्तिरेख अलंकार है और सदुकरी भाषा यहाँ पर भी उसका प्रयोग हुआ है। और इस प्रकार से ये 4 दोहों का हमने आज अर्थ पढ़ा है। धन्यवाद।